नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रॉयल एकेडमी पर। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल स्टडीज़ यानी कि सामान्य अध्ययन या सामान्य ज्ञान का पार्ट नंबर 22। जी हाँ, इन सभी पार्ट्स में जो 100 क्वेश्चन हैं। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको जो लाइक कीजिएगा। साथ में दोस्तों अपने 3 दोस्तों के साथ में इसको शेयर कर कीजिएगा। यही आपकी केवल गुरु दक्षिणा है दोस्तों। और जो भाई बहन और गृहिणी चैनल पर नए हैं, कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और दोस्तों बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन से हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आपके पास में पहुंचता है। तो नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। तो दोस्तों अभी भी बहुत सारे जो है भाई बहन गृहिणी हैं जिन्होंने प्लेलिस्ट जो हमने बनाई है मैराथन की, चाहे वो हिंदी की हो, चाहे वो करंट अफेयर की हो, चाहे वो जो है भूगोल, भारत का भूगोल हो, चाहे वो जो है विश्व का भूगोल हो, इन सभी को आप जो नहीं देख पाए हैं तो आपसे निवेदन है कि परीक्षा के आने से पहले एक बार आप इन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो दोस्तों आपको बाद में पछताना ही पड़ेगा डेफिनेटली। और दोस्तों ये जो 22 पार्ट्स वाले जो 100 क्वेश्चंस हैं, इससे पहले के पार्ट्स यदि आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए। सामान्य अध्ययन 100 क्वेश्चन के नाम से जो है एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें ये सभी पार्ट्स आपको मिल जाएंगे। दोस्तों इन सभी वीडियोज़ को आप बिल्कुल देख डालिए और रट डालिए। दोस्तों समय बर्बाद नहीं करते हैं और बिल्कुल एकदम सुपर फास्ट तरीके से आने वाले 100 प्रश्न को हम कंप्लीट करते हैं। दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। लाल रक्त कण का यानी कि आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा या बोन मैरो में जो लाल रक्त कणिका का जो है निर्माण होता है, और जो इनका ये जो नष्ट होती हैं प्लीहा स्प्लीन में जाके नष्ट हो जाती हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करता है? अग्नाशय जो ग्रंथि है दोस्तों, ये इंसुलिन जो है स्रावित करती है। इंसुलिन की कमी से दोस्तों डायबिटीज़ जो रोग हो जाता है। डूरन कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से जो डूरन कप का संबंध है। और डेविस कप जो है टेनिस से संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है, जिसकी जो लंबाई है 4.8 किलोमीटर जो लंबाई है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो दोस्तों ये जो 22 भारतीय भाषाओं को जो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है। चीन की मुद्रा का नाम क्या है? युआन है। और जापान की जो मुद्रा है वो येन है। दोस्तों यदि आपने जो है मुद्राओं और राजधानियों से संबंधित जो वीडियो नहीं देखा तो उसको आप ज़रूर देख लीजिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी में ये वीडियो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। रेड क्रॉस के जो संस्थापक कौन है? तो हेनरी ड्यूनेंट जो हैं रेड क्रॉस के संस्थापक दोस्तों। और रेड क्रॉस डे जो है 8 मई को मनाया जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो एनीमिया जो है हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग है। यदि आपको ऑप्शन में फॉलिक एसिड मिलता है तो भी आप फॉलिक एसिड भी लगाएंगे। अरक्तता भी कहीं पे जो एनीमिया की जगह लिख सकता है तो आप उसी को आंसर मारेंगे। भारत कोकिला कौन कहलाती है? तो सरोजनी नायडू जो है भारत कोकिला कहलाती हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है दिल्ली में कुतुब मीनार बनवाई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय जो थे ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU के संस्थापक थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य और या कौटिल्य या विष्णुगुप्त जो है अर्थशास्त्र के लेखक है। और दोस्तों अर्थशास्त्र जो इन्होंने किताब जो ग्रंथ लिखा है वो राजनीति से संबंधित है। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी में जो विवेकानंद स्मारक स्थित है। दोस्तों आगे आपका प्रश्न है, सार्क या दक्षेस। सार्क या दक्षेस का जो है मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में है, नेपाल में की राजधानी है काठमांडू। दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? तो दक्षेस के जो है सार्क के यानी कि 8 सदस्य देश हैं। भारत है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है और भूटान है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। दोस्तों इसमें भारत के सभी जो सीमा से जुड़े हुए देश हैं, लेकिन इसमें जो है म्यांमार शामिल नहीं है। तो म्यांमार आपको यही प्रश्न पूछा जाता है कौन सा देश शामिल नहीं है, तो म्यांमार आप उसमें ऑप्शन लगाएंगे। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 7,516 किलोमीटर जो है 7,516 किलोमीटर जो है भारत की जो है कुल तटरेखा की लंबाई है दोस्तों। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अभ्रक उत्पादन में भारत जो है नंबर 1 पे है विश्व में। सर्वाधिक जो अभ्रक या माइका, अभ्रक को माइका भी बोल सकता है, तो इसका जो उत्पादन सर्वाधिक जो कहाँ पे होता है? भारत में ही होता है मित्रों। आगे आपका प्रश्न है, विटामिन ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो शेरशाह सूरी ने जो है
बनवाया था। और शेषा सूरी का जो मकबरा है सासाराम बिहार में स्थित है। और शेषा सूरी ने जो हुमायूं को चैन की सांस नहीं लेने दी थी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी होता है। यदि आपने विज्ञान की प्लेलिस्ट नहीं देखी तो साइंस की है, बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाइए दोस्तों, और उसमें आपके सारी जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो जाएंगे। साथ में दोस्तों विज्ञान की हमने जो मैराथन वीडियोस भी बनाई है, बायोलॉजी की एक 600 क्वेश्चन की मैराथन है और मिक्स क्वेश्चन की एक 500 क्वेश्चन की मैराथन है। इन सभी को जो साइंस की जो है प्लेलिस्ट में आप जाके देख लीजिए। फिजिक्स की भी प्लेलिस्ट बनी है, बायोलॉजी की बनी है, केमिस्ट्री की बनी है। डेफिनेटली आपकी परीक्षा में फतेह करने का पूरा मटेरियल यहीं पर उपलब्ध है। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी रोग है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? विटामिन सी नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स जो होता है विटामिन डी की कमी से, इसको सूखा रोग भी कहते हैं। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन हो जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड जो विटामिन सी का रासायनिक नाम है मित्रों। वसा में जो घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो ए और ई, यानी कि ऑप्शन के हिसाब से आप छांटिएगा कि के ई डी ए, ये सभी वसा में घुलनशील हैं। और बी और सी जो हैं, बी और सी जो हैं वो जल में घुलनशील है। कीड़ा जो है वो वसा खाता है, बस इतना ध्यान रखिए। साधारण नमक का रासायनिक नाम NaCl है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है, उसके सूत्र जो है N2O है, केमिकल फार्मूला। धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है दोस्तों। अगर आपको इसमें केमिकल फार्मूला देखना है तो Na2CO3 होता है। और खाने के सोडे का जो होता है वो होता है NaHCO3। और दोस्तों जिप्सम का होता है कैल्शियम सल्फेट .2H2O। और जिप्सम में से पानी निकाल देते हैं तो क्या बन जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। बस इसी को ½ और 2H2O का जरूर ध्यान रखिएगा। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल तांबा और जस्ता का, यानी कि तज। पीतल तज यानी तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। तांबा कॉपर और जस्ता जिंक, CuN के सिंबल इसके जो होते हैं। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम? विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल है। और नेत्रदान में नेत्र के जो कार्निया को दान किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 जो होती है दोस्तों, इसका रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है, साइनोकोबाल्मिन। यदि आपने जो है वो वीडियो नहीं देखी है तो बायोलॉजी की और साइंस की मैराथन्स आप देख लीजिए साथ में दोस्तों। उसमें आपके ब्लड से संबंधित, आपके हार्ट से संबंधित जो वीडियोस भी अवेलेबल हैं बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में, तो आपको उनको जो सभी को देख डालिए। परीक्षा में फतेह बिल्कुल 100% गारंटी के साथ में आप कर देंगे दोस्तों। आगे आपका जो प्रश्न है, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रोम जो होती है परमानेंट मेमोरी होती है, और रैम जो होती है वॉलेटाइल मेमोरी होती है। बिजली जाने पर रैम नष्ट हो जाती है, लेकिन रोम जो है कभी नष्ट नहीं होती है, कभी इरेज नहीं होती है। किस अधिवेशन में कांग्रेस सुधारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गया? तो 1907 में जो है सूरत का अधिवेशन हुआ था दोस्तों, रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में हुआ था। उसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था। और बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में करजन के टाइम पे हुआ था। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजराज प्रथम चोल ने जो है बनवाया था। राजराज प्रथम या राजराज चोल प्रथम ऐसे बोल सकते हैं। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ? तो अमरकोट के दुर्ग में जो है ये अकबर का जन्म हुआ था। और अकबर अंगूठा टेक था, ये पढ़ा लिखा नहीं था। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वह संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता करता है। लेकिन इस सदन को बुलाने जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है वो राष्ट्रपति साहब के द्वारा जो बुलाई जाती है दोस्तों, और ये आहूत की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। और जो है सत्रावसान भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो GV मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन स्वतंत्रता के समय पर अध्यक्ष थे? JP कृपलानी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था? तो विशेष दर्जा जो प्राप्त था वो अनुच्छेद 370 के तहत था। अब धारा 370 हटा दी गई है। अगला प्रश्न है आपका मित्रों, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा है। एशिया को विषमताओं का महाद्वीप कहते हैं और ऑस्ट्रेलिया को जो प्यासी भूमि कहा जाता है। हैदराबाद किस नदी पर? और एशिया का सर्वाधिक जो सर्वोच्च शिखर है वो माउंट एवरेस्ट है, नेपाल में स्थित है। और जबकि माउंट कोसिस्को जो है वो ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊँचा जो है शिखर है। और ग्रेट बैरियर रीफ भी जो है ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। हैदराबाद जो है मूसी नदी पर स्थित है। और हैदराबाद जो बसाया था वो कुली कुतुब शाह ने जो बसाया था। और हैदराबाद में जो चार मीनार बनी है वो भी कुली कुतुब शाह ने ही बनवाई थी। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा
और हैदराबाद को निजाम था, हैदराबाद का निजाम नहीं, अंग्रेज़ों से सबसे पहले संधि की थी। विश्व में चांदी का सबसे उत्पादक देश मैक्सिको है और भारत में सर्वाधिक उत्पादन जो है चांदी का होता है राजस्थान में, सोने का कोलार में होता है, और दोस्तों हीरे का होता है पन्ना मध्य प्रदेश में, और झारखंड के झरिया में या झारखंड में जो सर्वाधिक कोयले का उत्पादन होता है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो वेटिकन सिटी, जिसका मात्र 0.44 हेक्टेयर जो क्षेत्रफल है, ये जनसंख्या में और क्षेत्रफल दोनों में ही विश्व का सबसे छोटा देश है। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जो जोड़ने वाली नहर है सुएज नहर दोस्तों, और सबसे ज़्यादा बड़ी नहर भी सुएज नहर ही है। पनामा नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ती है, यानी प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को दोनों को जोड़ती कौन, पनामा नहर। आगे आपका प्रश्न है, भारत के संघीय क्षेत्र दादर नगर हवेली की राजधानी कौन सी है, तो सिलवासा है, और दादर और नगर हवेली की राजधानी कौन सी दोस्तों, सिलवासा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है, और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है, और दोस्तों सर्वाधिक जो जनघनत्व है, जनसंख्या घनत्व, वो बिहार में है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और 22 मार्च को मनाया जाता है आपका जल दिवस, और जैव विविधता दिवस 22 जो है मई को मनाया जाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फूलों की घाटी किस राज्य में है, तो उत्तराखंड में स्थित है फूलों की घाटी। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है, तो यूबा है दोस्तों। मैं फिर से बताता हूँ कि राजधानियों की और मुद्राओं की अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसको आप जो जरूर देख लीजिए, एक ही वीडियो में आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। इस चैनल पर उपलब्ध जितना भी मटेरियल है दोस्तों, हर भाई बहन और गृहिणी से मेरा निवेदन है कि सभी मटेरियल को पूरी तरह से देख डालिए, चाहे वो मैथ्स साइंस का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे वो जो है हिंदी का हो, चाहे वो करंट अफेयर की वीडियो हो दोस्तों, ये सभी आपकी परीक्षा के लिए रामबाण होंगी। एक ही जगह पे आपको सारा मटेरियल मिलता है, बदल बदल के रोजाना प्लेलिस्ट को जो देखते रहिए, और जिस प्लेलिस्ट में घुस जाओ उसको पूरा ही देख के निकलो उसमें से, क्योंकि बेहतरीन तैयारी के लिए आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्तों। और हमारे जितना भी परिवार है रॉयल एकेडमी परिवार, मैं मानता हूँ कि ये बिल्कुल बेहतरीन और उम्दा किस्म के लोगों का परिवार है दोस्तों, जो कभी झुकने में विश्वास नहीं करते हैं। तो बिल्कुल फतेह हासिल करनी है दोस्तों, 2022 में एक नौकरी पक्की करनी है। तो इसकी जो राजधानी है दक्षिणी सूडान की, वो जूबा है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री जो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। आईन अकबरी का जो लेखक था वो अबुल फजल था। हॉफमैन किस खेल से संबंधित था, तो टेनिस से संबंधित था जो हॉफमैन मित्रों। देशबंधु के नाम से जो किसे जाना जाता है, तो चित्तरंजन दास को। और दोस्तों चित्तरंजन के नाम पे ही जो है एक रेल फैक्ट्री बनाई गई है, और ये चित्तरंजन पश्चिम बंगाल में स्थित है। और चित्तरंजन कंपनी ने सबसे पहला जो अपना रेल इंजन बनाया था वो देशबंधु ही था। देशबंधु चित्तरंजन दास और दीनबंधु CF एंड्रूज थे दोस्तों। अशोक चक्र में कितनी तिलियाँ होती हैं, 24 तिलियाँ होती हैं, और इन तिलियों का रंग होता है नेवी ब्लू। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी, राजा हरिश्चंद्र जो थी, ये सबसे पहली फिल्म बनी थी, लेकिन इसमें आवाज़ नहीं थी दोस्तों, इसमें आवाज़ नहीं थी। लेकिन आवाज़ वाली सबसे पहली कौन सी बनी थी, तो उसका नाम है आलम आरा। आलम आरा में जो आवाज़ भी थी, आवाज़ वाली पहली आलम आरा, और सबसे पहली बनी थी राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टेपीज़। और कान में दोस्तों, कान की हड्डी है ये, कान में 6 हड्डियाँ होती हैं, और दोस्तों कान में जो खाली गुहा होती है उसमें हवा भरी होती है। सबसे बड़ी हड्डी जो है फीमर है, और सबसे मजबूत जो हड्डी है वो जो जबड़े की हड्डी जो है सबसे मजबूत। और अगर देखा जाए तो दांत अगर सबसे मजबूत जो जबड़ा होता है इस तरह से, लेकिन अगर आपको पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा मजबूत कौन सी हड्डी होती है, तो अगर उसमें ऑप्शन में दंतवल्क है, इनेमल, तो वो सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। कैल्शियम फास्फेट की ये जो है हड्डियाँ बनी होती हैं। सबसे बड़ी हड्डी तो फीमर जांघ की हड्डी होती है, इसको अरुजंगा अस्थि भी बोलते हैं। मानव शरीर में कितनी पेशियाँ, 639 पेशियाँ होती हैं मानव शरीर में। कहीं पे आपको डेटा आगे पीछे दिख सकता है, तो आप 639 को सही रख लीजिए, यही आपका सही आंसर है। लाल रक्त कणिका का जीवन काल होता है 120 दिन, और WBC का होता है दोस्तों 4 से 5 दिन। 4 से 5 दिन जो है उसका जीवन काल WBC का होता है, श्वेत रुधिर कणिका का। और आगे जो आपका प्रश्न है, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किसकी जस्ते की परत चढ़ा देती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं, तो गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन हो गया अंग्रेजी में, केमिस्ट्री की भाषा में, और ये जस्तीकरण भी इसको बोल देते हैं। और दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, तो यकृत है। और सबसे छोटी जो ग्रंथि है वो है
पिट्यूटरी यानी कि पीयूष ग्रंथि जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है, और अंतःस्रावी सबसे जो बड़ी ग्रंथि होती है। अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि हमने पिछले वीडियो में बताया, उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए मित्रों। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ लगा था? तो असम डिगबोई में लगा था। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में जो है यूनेस्को के द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। और कलिंग जो है पुराना नाम है उड़ीसा का। कलिंग का युद्ध आपको पता होगा कब हुआ था? 261 ईस्वी पूर्व हुआ था। सम्राट अशोक ने लड़ा था। कलिंग के युद्ध के बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। हैदराबाद में चारमीनार मीनार का जो निर्माण था वो कुली कुतुब शाह ने करवाया था। और हैदराबाद नगर भी बसाया था, यही बोला जाता है कुली कुतुब शाह ने। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीन का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया? तो 1929 की घटना है दोस्तों। पिछली वीडियो में मैंने बताया पूरा डिटेल में। 1929 की घटना है। 31 दिसंबर 1929 को जो है रावी नदी के तट पर जो है इसने जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहरा दिया था। और 26 जनवरी 1930 को जो है 26 जनवरी 1930 को भारत को पूर्ण स्वाधीन घोषित कर दिया था। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध से है श्वेत क्रांति। और इसके जो प्रवर्तक हैं वो वर्गीज कुरियन हैं, वर्गीज कुरियन। और हरित क्रांति के अगर बात करें तो MS स्वामीनाथन है हिंदुस्तान के। और अगर विश्व की बात करें तो नॉर्मन बोरलोग हैं। भारत का सबसे पुराना चालू इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन जो है सबसे पुराना इंजन है। और ये कोयला का जो इंजन है दोस्तों। और यदि आपने हमारी जो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है रेलवे के नाम से, रेलवे ग्रुप डी और NTPC की जो रेलवे इसकी जो प्लेलिस्ट है उसमें मात्र 3 वीडियो दोस्तों, केवल 3 वीडियोस। और उसमें रेलवे से संबंधित जितने भी सवाल हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। कब कौन सी योजना रेलवे में आई, रेलवे में क्या क्या सुविधाएं हैं, कौन से साल में कौन सा इंजन बना, कौन कौन सा कारखाना कहाँ है, उसको अगर आप देख लेते हैं तो ग्रुप डी और NTPC वालों के लिए रामबाण वीडियोज़ है। 3 वीडियो में से मात्र 3 वीडियो में से 5 से 6 क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएंगे, गारंटी की बात है। आगे आपका प्रश्न है कि भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो भारत में प्रथम आपातकाल की जो घोषणा की गई थी चीनी आक्रमण के जो समय पर की गई थी दोस्तों 26 अक्टूबर 1962 को। तो चीनी आक्रमण जो हुआ था वो 26 अक्टूबर 1962 को हुआ था। और भारत में जो है आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। ये चीन के साथ में हुआ था 62 में। और हमारा जो अगला युद्ध हुआ था 1965 में हुआ था, वो हुआ था पाकिस्तान के साथ में। और 1971 में बांग्लादेश को अलग कर दिया था पाकिस्तान से। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर बनने वाला पहला जो है राज्य है। और भारत पर यदि आपने जो है पॉलिटी की, एक तो हमने मॉडर्न हिस्ट्री की जो बनाई है 1000 क्वेश्चन की जो वीडियो, उनको आप देख लीजिए। इतिहास में, भारत के इतिहास में जो आपको ये प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, इसको आप देखिए। और या मैराथन वीडियोस की एक अलग से प्लेलिस्ट है, मैराथन में आपको ये वीडियो मिल जाएगी, इसको आप पूरा देख डालिए दोस्तों। आपको वहाँ मैराथन जितनी भी दी गई हैं सभी को आप देख डालिए, आपकी तैयारी के लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा, बस एक ही बार में काम तमाम। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। 712 ईस्वी में इसने अटैक किया था भारत पर। आगे है सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने, ये मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर की लड़की हेलेना से शादी की थी। श्रीलंका का पुराना नाम सीलोन है। जापान का पुराना नाम निप्पन है। और श्याम है थाईलैंड का पुराना नाम। और नेफा है अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम। और भारत के पुराने नाम आर्यव्रत भी है, भरत भी है, भारत भी है और हिंदुस्तान भी है। और भारत जो हमारा जो किस भूभाग का जो हिस्सा है तो वो है जम्बूद्वीप का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। महात्मा गांधी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और जो 1869 में 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। और ये हुआ था गुजरात के पोरबंदर में। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था और जो पिता का नाम मोहनदास था। महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। आगे जो आपका प्रश्न है, गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है महात्मा की उपाधि दी थी। और राष्ट्रपिता कहा था जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने। माई और बापू कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक का लेखक महात्मा गांधी है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है? तो भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक
सम्मान है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम है परमवीर चक्र, और सबसे पहले मेजर सोमनाथ शर्मा ने जो है परमवीर चक्र लिया था। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को, जो भारत का शेक्सपियर कहते हैं। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। दोस्तों कंप्यूटर की हमने 1000 क्वेश्चंस की एक मैराथन वीडियो अपलोड की है। किसी भी एग्जाम को जाने से पहले केवल आप कंप्यूटर की इस वीडियो को ही देख जाएं। इसमें चैप्टर वाइज पढ़ाया गया है, पहला चैप्टर, फिर ऐसे 13-14 चैप्टर हैं और सारे की सारी जो कंप्यूटर का बक्का लोडेर दिया गया है, तो उसको आप ज़रूर देख लीजिए, आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो जो यूरी गागरिन जो थे, यूरी गागरिन सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाले यात्री थे। और वैलेंटीना तेरेस्कोवा जी थी, ये सबसे पहले जाने वाली महिला थी अंतरिक्ष में। दोनों ही रूस के थे। चंद्रमा पर जो कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, और दूसरा कदम रखने वाले थे एल्विन एल्ड्रिन। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे राकेश शर्मा दोस्तों। और प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? तो आर्यभट्ट है। इसे कब छोड़ा गया? तो 1975 में जो वो छोड़ा गया था। और दोस्तों पोखरण में जो 14 मई 1974 को जो है परमाणु परीक्षण किया गया था। आगे आपका प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून जो है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान सचिव, आप जो है महासचिव, इसको आप करेक्ट कीजिए, ये गलत लिखा हुआ है। इसको आप हमें ऑप्शन में जो कमेंट में बताइए, भले कौन है, हम नहीं बताएंगे, आप बताइए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, कोई डाउट ही नहीं है। और रेड क्रॉस दिवस बिल्कुल एक महीने मतलब अगले 8 यानी कि 8 मई को रेड क्रॉस दिवस, ध्यान रखें। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो राजा राममोहन राय जी का रहा। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है, तो ये राम प्रसाद बिस्मिल जी ने जो है कहा था दोस्तों। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहते हैं। इनके दरबार में हरिसेन रहते थे। और दोस्तों इनका जो शिलालेख मिला है वो इलाहाबाद के किले में, इलाहाबाद में एक किला है प्रयाग, जहाँ पे संगम है, वहाँ पे उससे इनका प्रशस्ति मिला है, प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त का। किसने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को दोस्तों। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो उपगुप्त के जो है प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म जो ग्रहण किया था। और तीसरी जो बौद्ध संगीति करवाई थी अशोक जी ने, उसके अध्यक्ष थे मोगलीपुतत्तिस। तो ये इनका भी रोल था, मोगलीपुतत्तिस वगैरह भी थे, लेकिन जो उपगुप्त ने इसमें सबसे ज़्यादा रोल प्ले किया था। अगर सवाल आता तो उपगुप्त आप लगाएंगे, ठीक। और मोगलीपुतत्तिस ने अध्यक्ष का जो कार्यभार निभाया था तीसरी बौद्ध संगीति में, जो पटना में हुई थी। दोस्तों यदि आपने अभी तक सारी प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो उन सभी प्लेलिस्ट को खंगाल डालिए दोस्तों। और वीडियो को देखने वाले भाई बहन और गृहिणियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माता पिताओं को मेरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आपसे निवेदन है कि हमारी गुरु दक्षिणा देना ना भूलें। आपके 3 शेयर, मात्र 3 शेयर करने हैं, वही हमारी गुरु दक्षिणा है दोस्तों। और दोस्तों गुरु दक्षिणा देना तो ज़रूरी है, तभी आपका जो ये ज्ञान हमसे लिया है तभी तो लगेगा। तो आप 3 शेयर कर दिया करो, इसमें कोई आपका केवल अंगूठा दबता है दोस्तों, लेकिन ये जो हमारी मेहनत है ये जन जन तक पहुंच जाएगी। बस इतना सा प्रयास है कि आपसे, इसीलिए हम बार बार कहते हैं शेयर कर दीजिए ताकि बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों हमारे भाई बहन बहुत सारे जो हैं, जो अभी तक जिनको पता नहीं है कि आपको इस चैनल पे बहुत अच्छा कंटेंट मिलता है, तो केवल उन तक अपनी पहुंच बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं ताकि सभी भाई बहनों तक हमारी मेहनत तो भाई आप 10 लोग 50 लोग देखते हैं या इसी को 200-400 लोग देखेंगे तो हमारी तो मेहनत बराबर है, लेकिन जो फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी दोस्तों। आप भी अपने बड़े आजू बाजू के सभी भाई बहनों का भला कृपया करें, और इसमें आपका परिवार भी बढ़ेगा, रॉयल एकेडमी परिवार भी आपका जो और बढ़ेगा दोस्तों। तो इसलिए बस आपसे यही निवेदन रहता है कि केवल वीडियो को 3 फ्रेंड्स के साथ में आप शेयर कर दिया करें, और डेफिनेटली आप जो है इस परिवार से बहुत फ़ायदा भी उठाएंगे। मैं जो है और अच्छी बेहतरीन वीडियोस आपके लिए अपलोड करता रहता हूं और भी करूंगा। तो आपसे निवेदन है कि जो भाई बहन
गृहिणी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको तो पता है कि इस पर कितना बेहतरीन और उम्दा किस्म का जो कंटेंट आपको मिलता है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों तैयारी करते रहिए। आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, सभी एग्ज़ाम्स एकदम से आएंगे, तो आप अपनी तैयारी को बेहतरीन करते रहिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आपके माता पिता को मेरा नमस्कार।